ये जमाल का तो कौमी असम्बली पे, हाँ अच्छा, ये जो जमाल के, ये टोटल इस वक्त जो हमारे पास जो सरदार साहब की लीड इसी पोलिंग स्टेशन ये इसी हल्के से आए वो 7587 है। 122 पोलिंग स्टेशन उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन जो है नेशनल असेंबली के लिए वो 195 है। 195 में हमारे साथ जो रिजल्ट फॉर्म 45 है वो 122 है दस्तखत शुदा। उसके मुताबिक 7587 वोट जो है वो सरदार साहब को मिले हैं इस पे। और बकाया जो लीड था जो दूसरे नंबर पे थे वो जमीयत उलमा इस्लाम, उसको 4455 वोट मिले और लीड जो था वो 2832 वोट। अच्छा ये तो मैं सिर्फ ये रफ वो आपको बताया कि हमारे साथ फुटफॉर्म जो मौजूद है उसकी मौजूदगी में। ये कल ही हमने 4 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कि ये इस तरह बदतरीन धांधली जो है पाकिस्तान के तारीख़ में इलेक्शन में कभी देखने में नहीं आई कि जो जितने भी पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे 30% पोलिंग स्टेशनों पे अमला नहीं था। लोग पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे, वहाँ पे वोटर्स भी मौजूद थे, अमला मौजूद नहीं था। 25% पोलिंग स्टेशनों के ऊपर ये क्वेटे से लेकर ये जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े से खुजदार तक फिर तुरबत और ग्वादर तक, वहाँ पे 25% जो है वो वहाँ पे अमला मौजूद है। उसके साथ मटेरियल नहीं थे, कहते मैं मटेरियल हमें नहीं पहुँचे, मटेरियल किसी और जगह पे प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे मौजूद थे। और इससे पहले इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने 264 का ये शिफ्ट किया आर ने वहाँ पे ऑफिस, वहाँ से रात को हमने ये इतला जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसका लेटर भेजा। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा कि एफसी के गाड़ी में यहाँ के ख़वातीन प्रिजाइडिंग अफसर को यहाँ से उठाकर उसके मटेरियल समेत उठा के ले गए। यानी हम ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये सारा ये ड्रामा करना था तो पाकिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को ये तकलीफ और ज़हमत क्यों दी? लोगों के पैसे क्यों खर्च करवाया? टाइम क्यों ज़ाया करवाया? सिलेक्शन आपने करवानी थी तो सिलेक्शन पहले से आप सिलेक्शन करा लेते, या यही जो अपनी निगरान हुकूमत बनाई उसी को 2 साल के लिए चलाते। तो आज हम कहते हैं कि जो शर्मनाक, जिस तरह शर्मनाक इलेक्शन कार्ड फरवरी को के नाम से ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में बदनमा दाग होगा पाकिस्तान के चेहरे पे। और हम कहते हैं कि इन तमाम जो इन्होंने वाक़यात, शर्मनाक वाक़यात किए, लोगों को आज भी अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। आरओ कल रात से हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आरओ को ढूंढ रहे, आरओ ऑफिस में नहीं है, या तो ऑफिस बंद किए हुए फोर्सेस को बिठा के। यानी ये किस तरह का इलेक्शन है कि वो कैंडिडेट जो है वो खुद आरओ से रब्ता नहीं कर सकता, तो वो शिकायत किसको करेगा? यानी ये इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा था जो रचाया गया, जो सिलेक्शन थी सारे पाकिस्तान की सतह पे आप देख रहे कि रात को जो आपके टीवी टॉक शो में दिखाए गए जो कामयाब हुए, आज उसको दोबारा तब्दील किया जा रहा है। क्वेटे शहर में भी इसी तरह हुआ, खुजदार समेत आपका कलात मस्तुंग सीट भी और क्वेटे 264 ये सरदार अख्तर जान मेंगल वो पूरी लीड के साथ जीत चुके हैं। ये सारे लोगों को वहाँ के अवाम को पता है, लेकिन आज उसको चेंज किया जा रहा है। और क्वेटा सीट के पे पता नहीं किसको ना इन्होंने अभी नोटिफिकेशन किया, पता नहीं चलता है कि रात में तब्दील करते हैं। वो इसी तरह कि जो भी टेलीफोन पे जो खुफिया टेलीफोन लोगों को कैंडिडेट को हो रहे, जो भी खुफिया टेलीफोन पे पहले पहुँचे उसने उसका डिमांड पूरा किया, उसका नोटिफिकेशन हो गया। हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और हम करते हैं कि आवाम के हकूक़ पे डाका है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस पर खामोश नहीं बैठी कि हमने पहले भी इस पर बात की थी, आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे एहतजाज हमने निकाल दिया है कि हम बड़े शाहरा को बंद करेंगे इधर से उठ के। और दूसरी अपनी जो दोस्त पार्टियाँ हैं, अब जो दोस्त पार्टियाँ हैं जो सब इससे मुतासर है, उनसे हम मशावरत करके आइंदा का अमल तय करेंगे।